बहुत कम चेहरे होते हैं जो पर्दे पर आकर सीधा दिल में उतर जाते हैं, और उनसे भी कम लोग होते हैं जो बिना शोर मचाए बस अपनी सादगी और मुस्कान से लोगों के जहन में बस जाते हैं। अमृता राव, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो धीरे धीरे आया लेकिन हमेशा के लिए लोगों के दिलों में घर कर गया। अमृता राव का जन्म मुंबई में हुआ था। एक सिंपल सा परिवार, बहुत ज्यादा ग्लैमर नहीं, लेकिन एक अच्छा पालन पोषण, अच्छे संस्कार और दिल में बहुत सारे सपने। वो एक आम मिडिल क्लास लड़की की तरह बड़ी हुई जो लोकल ट्रेन से कॉलेज जाती थी, दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाट खाती थी और जिसके लिए बॉलीवुड बस एक सपना था, बहुत दूर का सपना। अमृता कभी भी एक्ट्रेस बनने का सोचकर बड़ी नहीं हुई थी। उन्हें पढ़ाई पसंद थी और उनका सपना था कि वो ग्रेजुएशन करके एक अच्छी जॉब करे, लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और थी। कॉलेज के एक दिन एक एड एजेंसी के किसी बंदे की नजर अमृता पर पड़ी। उसने पूछा, क्या आप एक एड शूट करना चाहेंगी? अमृता पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई और कहा, क्यों नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। पहला एड था एक फेयरनेस क्रीम का, और बस उस एक एड के बाद उनकी मुस्कान सबकी पसंद बन गई। कैमरा उन्हें जैसे ही देखता कुछ पल ठहर जाता। बहुत ही जल्दी उन्हें कई ब्रांड से ऑफर आने लगे, जॉनसन एंड जॉनसन, क्लोजअप, कोका कोला। हर कोई अमृता के उस प्योर मासूम चेहरे को अपने ब्रांड से जोड़ना चाहता था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी नेचुरल थी कि हर एड में वो चमकती दिखती थी। वो ना तो ज्यादा एक्टिंग करती थी, ना ही कैमरे को इंप्रेस करने की कोशिश करती थी। बस एक सच्चाई थी जो सीधी आंखों से दिल तक जाती थी, और यही बात उन्हें बाकी चेहरों से अलग बनाती थी। फिर उन्हें पहली फिल्म का ऑफर आया, अब के बरस। एक बड़ी फिल्म नहीं थी, ना ही उसमें कोई स्टार कास्ट का दबदबा था, लेकिन अमृता ने हां कर दी। उन्हें लगा हर किसी की शुरुआत कहीं से होती है, और शायद ये मौका उनके लिए वही पहला कदम हो सकता है। शूटिंग के दौरान वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन कैमरे के सामने आते ही जैसे सारी घबराहट खत्म हो जाती थी। फिल्म रिलीज हुई और भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल ना कर पाई, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों ने नोटिस कर लिया कि ये लड़की कुछ अलग है। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अब उन्हें फिल्मों के लिए अप्रोच करने लगे। उन्होंने फिल्मों को चुनते वक्त हमेशा एक बात का ख्याल रखा, स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आनी चाहिए और किरदार में सच्चाई होनी चाहिए। 2003 में इश्क विश्क उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के बाद हर युवा दिल में अमृता बस गई। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थी, वो एक फीलिंग बन गई थी। कॉलेज जाने वाली हर लड़की कहीं ना कहीं खुद को अमृता में देखने लगी, और हर लड़का उन्हें अपनी फर्स्ट क्रश मानने लगा। शायद यही वजह थी कि अमृता ने बहुत जल्दी एक अलग मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन इस सफलता के पीछे उनकी मेहनत और सोच छिपी हुई थी। उन्होंने कभी खुद को इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की। वो वही करती थीं जो उन्हें अंदर से ठीक लगता था। विवाह में उनका किरदार पूनम, एक लड़की जो चुपचाप अपने रिश्तों को निभाना जानती है, जिसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन जिसने हर दिल को छू लिया। इस किरदार के लिए अमृता ने कई महीनों तक तैयारी की। उन्होंने गांव की लड़कियों के तौर तरीके देखे, उनकी चाल ढाल समझी और किरदार को अपने अंदर उतारा। जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश ने जैसे उन्हें गले लगा लिया। हर माँ ने कहा, काश मेरी बहू ऐसी हो। हर लड़के ने कहा, काश मेरी पत्नी पूनम जैसी हो। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशनल जर्नी थी, और इस जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी अमृता राव। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन अमृता ने इसके बाद भी वही लाइन अपनाई, सही काम को चुनना, ना कि बस काम करते जाना। उन्हें बड़े बड़े बैनर्स से ऑफर मिले, जिनमें ग्लैमर, बोल्डनेस और पैसा था, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए एक्टिंग एक आर्ट थी, ना कि शो ऑफ करने का जरिया। उन्होंने कई बार कहा, मैं वही करूंगी जिसमें मेरी आत्मा शामिल हो। यही वजह थी कि उन्होंने एक कॉमेडी फिल्म को ठुकरा दिया जिसमें उन्हें बिकनी पहननी थी। उन्होंने एक थ्रिलर फिल्म भी छोड़ी जिसमें उन्हें एक जबरदस्त बोल्ड सीन करना था। ये फैसले आसान नहीं थे, क्योंकि इससे उनका करियर धीमा हो सकता था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। अमृता का मानना था कि अगर वो खुद को देखकर खुश नहीं है तो स्क्रीन पर दिखने का कोई मतलब नहीं है। यही उनकी सोच थी जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी। उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वहां भी उन्होंने वही किरदार चुने जिनमें गहराई हो। वक्त के साथ इंडस्ट्री बदली, कंटेंट बदला और दर्शकों की पसंद भी बदल गई, लेकिन अमृता की सादगी और गरिमा नहीं बदली। उन्होंने सत्याग्रह, सिंह साहब द ग्रेट, जॉली एलएलबी जैसी फिल्में की। इन फिल्मों में भले ही उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन हर बार वो याद रह गई। उनका किरदार चाहे जितना छोटा हो, अमृता उसमें जान डाल देती थी।
ठाकरे फिल्म में उन्होंने मीना ठाकरे का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने एकदम सटीक, शांत और गरिमामयी अभिनय किया। उन्होंने उस रोल के लिए ठाकरे परिवार के पुराने वीडियोस देखे, आवाजें सुनी और किरदार को समझा। फिल्म में उन्होंने एक शब्द भी ज्यादा नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। 2016 में उन्होंने आरजे अनमोल से शादी की। ये शादी भी बाकी स्टार्स की तरह भव्य नहीं थी, ना कोई मीडिया कवरेज, ना कोई विदेशी लोकेशन, बस एक सिंपल सेरेमनी जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी लोग शामिल थे। शादी के बाद अमृता ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। उनकी प्रेगनेंसी और मदरहुड का सफर बहुत ही प्राइवेट रहा। उन्होंने कभी उसे सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे का पहला फोटो शेयर किया तो फैंस की आंखें नम हो गई। लोग कहने लगे, ये वही पूनम है, अब मां बन गई। मीडिया में जब ये खबरें आईं कि उन्हें अब काम नहीं मिल रहा, तो कुछ लोग मानने लगे कि शायद उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन अमृता ने इन अफवाहों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस चुपचाप अपने परिवार और खुद को समय देना शुरू किया। आज जब वो किसी अवार्ड फंक्शन या टीवी शो में आती हैं, तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमृता राव सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक एहसास है। उनकी फिल्में भले ही आज कम आती हों, लेकिन उनका असर कभी कम नहीं होता। विवाह आज भी टीवी पर जब आता है तो लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं। उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही लगती है, साफ, सच्ची और दिल से जुड़ी हुई। अमृता ने कभी किसी स्कैंडल का हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने कभी पब्लिसिटी स्टंट्स नहीं किए। उन्होंने कभी किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ अपने काम, अपने विचार और अपने किरदारों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। वो एक मिसाल है उन लड़कियों के लिए जो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहती। वो एक प्रेरणा है उन एक्टर्स के लिए जो समझते हैं कि काम का मतलब सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि उस किरदार को जीना होता है। और शायद इसीलिए आज जब हम अमृता राव के बारे में बात करते हैं तो हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मुस्कान हमारे दिलों को छू जाती थी। अमृता राव एक ऐसी कलाकार जिसने कभी ग्लैमर का चश्मा नहीं पहना, लेकिन फिर भी हर दिल में अपनी जगह बना ली। एक ऐसा नाम जो वक्त के साथ और भी कीमती होता गया, और एक ऐसा इंसान जो सादगी की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि टार्जन मूवी के हीरो के साथ क्या हुआ, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके देखिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।